हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 7 त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक त्रिभुज का जो बेसिक पार्ट है उसको पहले सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, त्रिभुज की भुजाओं क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है। तो पहले उसको सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो पहला वीडियो समझ लीजिए कि एक त्रिभुज का परिचय है। इन त्रिभुज को सॉल्व करने से पहले उसका एक परिचय दिया जा रहा है आपको। तो यह वीडियो आपको आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर इस वीडियो को आप नहीं पढ़े हैं और एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो बहुत कम समझ में आएगा। अगर इसको पढ़ करके आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत आसान ये त्रिभुज लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज त्रिभुज जो होता है तीन प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को क्या कर देना, छेद देना। ठीक है, यानी काट देना। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज को ये छोटा सा त्रिभुज बना देंगे से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी ये त्रिभुज ऐसा लिख दिया जाए तो समझ लीजिए कि त्रिभुज ही है, छोटा त्रिभुज लिख दिया जाएगा तो ये त्रिभुज ही है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज है, यहाँ पे एक बड़ा सा हम बना दिए हैं पहले से ही। तो इसका नाम है ABC। ठीक है, तो त्रिभुज में पहले हम जानेंगे भुजा। ठीक है, पहले कोण बताना चाहिए लेकिन पहले भुजा हम बता दे रहे हैं, पहले से लिख दिए हैं। तो देखिए A से और B के तक की जो बीच का दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भुजा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, भुजा। कितना भुजा, एक भुजा। फिर यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो वो भी एक भुजा है, तो दो भुजा। फिर यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो ये भी एक भुजा है, तीन भुजा। तो त्रिभुज की कितने भुजा, AB हो गया। AB को आप BA भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो AB लिखे या BA लिखे, बात एक ही है। ठीक है, AB लिखिए या BA लिखिए, बात एक ही है। इसी तरह से BC या CB, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह से CA लिखिए या AC, ये बात एक ही है। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम दो दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, A को भी दो तरह से, B को भी, C को भी। ठीक है, तो कभी कभी किताबों में चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, समझ लीजिएगा कि ये AB है और ये BA है, BA है AB है, यानी दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर बराबर हैं। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए कोण। तो कोण जो होता है, जैसे कि यहाँ पे कोना, कोना जो होता है उसी को कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए, ये कोण हो गया। ठीक है, ये कोना क्या होता है, कोण होता है। तो कोण इसमें तीन होंगे, जितने कोने उतने कोण। तो कितने कोने, तीन कोने, तो तीन कोण। तो नाम देंगे ABC। अब देखिए एंगल, इसको बोलेंगे ये जो होता है कोण होता है, तो कोण A को प्रदर्शित कर देंगे, यानी A को, कोण A जो बन रहा है कोना, उसको हम कैसे प्रदर्शित कर देंगे, कोण A से। इसी तरह से कोण B को, इसी तरह से कोण C को। तो इस तरह से आप तीनों त्रिभुजों को प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक तरीका और भी होता है, जैसे कि मान लीजिए B को हमको दिखाना है, B कोण को, तो यहाँ से लेंगे ABC, बीच में रखेंगे B को। ठीक है, ABC लीजिए या CBA लीजिए, लेकिन B को दिखाना है तो B बीच में होना चाहिए। ठीक है, हमने B को दिखा दिया। फिर अब C को दिखाना है तो लिखेंगे BCA। तो देखिए BCA यानी C बीच में है, या ACB। देखिए A या ACB, तब भी इसमें C आ रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं BCA या ACB, बात एक ही, यानी C को दिखाया जा रहा है। अब A को दिखाया जाए, देखिए BAC को। तो देखिए BAC को, यानी A यहाँ पे है तो बीच में है, तो इसका कोण यहाँ पे है। फिर CAB, तो यहाँ पर भी कोण जो है बीच में है, इसलिए तीनों कोणों को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, A को हम दो तरीके से, B को भी हम दो तरीकों से, C को भी हम दो तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज तो होता है 6, लेकिन तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज के त्रिभुज कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं।
तो पहला जो है यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज, इसका परिभाषा है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, 90 डिग्री से क्या वो छोटा हो या 90 डिग्री से कम हो या छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि एक त्रिभुज बना दिए हम ए बी सी, इसमें देख रहे हैं ए कोण भी 60 है, बी भी, सी भी, यानी सब 90 डिग्री से छोटा है। तो इसलिए इस त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से यह त्रिभुज क्या कहलाएगा आपका, न्यून कोण त्रिभुज। और यह भी जान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ए बी सी यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाएगा, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब आता है एक अगला अधिक कोण। देखिए अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो या 90 से अधिक हो, अधिका हो। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है पी क्यू आर। इसमें देखिए 90 से बड़ा कोण है 120। ठीक है, तो बाकी अलग अलग होंगे अपना। तो इस तरह से यह 3 प्रकार के त्रिभुज आप पढ़ लिए कोणों के आधार पर। प्यारे बच्चों, ये जितना मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट्स बनाइएगा और उसको बार बार पढ़िएगा, तब जाके एक्सरसाइज लगाइएगा तो आनंद आएगा लगाने में। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर पहला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं क्या होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं, उसे ही हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए जैसे ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा सी ए के, ये आपस में तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, अब आता है एक विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, यानी समान एक भी ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये 5 है तो ये 4 हो तो ये 6 हो, तो आपस में त्रिभुज क्या है, ये बराबर, मतलब त्रिभुज के भुजाएं बराबर न हो, इसे एक भी बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका चित्र देख लीजिए यहाँ पे फिगर, यहाँ पे दिया है ए बी बराबर ए सी है लेकिन बी सी इक्वल नहीं है। देखिए ए बी बराबर ए सी बराबर ये सभी क्या है, बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, यानी दो भुजा बराबर है, तो उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सर्वांशम। सर्वांशम शब्द जो होता है कि इसमें दो कोई भी वस्तु होगा ना, वो एकदम सेम होना चाहिए, एकदम सेम साइज के होना चाहिए, उसी को हम सर्वांशम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कांग्रुएंस बोलते हैं। तो देखिए आपके कोर्स में दिया है कि दो रेखाओं की सर्वांशमता। दो रेखाएं कब सर्वांशम होंगी, दो रेखाखंड सर्वांशम होंगे यदि और केवल यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो। तो अगर उनकी लंबाइयां बराबर है तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांशम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ए बी एक रेखाखंड है और ये सी बी है, सी डी है, तो ये सर्वांशम जब होंगी कब, ए बी बराबर होगा डी सी की, तब होगा। ठीक है, तब ये सर्वांशम कहलाएंगे। तो अब देखिए अब जो है कोणों की सर्वांशमता, कोण कैसे सर्वांशम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बना दिया गया है ऐसे, यहाँ पे ए सी बी और जी एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण है, अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, जैसे कि लिखिए ए सी बी, कोण ए सी बी अगर बराबर हो जाए कोण जी एफ ई, जी एफ जी एफ ई, तो ये कहेंगे कि त्रिभुज जो है, यानी ये कोण जो है सर्वांशम होंगे।
यानी यहाँ एल्फा है तो यहाँ पर एल्फा हो जाए, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम कोण कहलाएंगे। तो दोनों सर्वांगसम कोण कहलाएंगे। ये कोणों की सर्वांगक्षमता था, यानी दो कोण बराबर हो जाएंगे तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे, एक कोण दूसरे कोण का सर्वांगसम कहलाएगा। चलिए अब हम त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता देखते हैं। देखिए त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हम ले लिए, ए बी सी और ई एफ जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ए बी जो है, ए बी किसके इक्वल दिखा दे, ई एफ के, ठीक है। लिख देंगे ए बी जो है ई एफ के इक्वल। फिर उसके बाद से बी सी जो है एफ जी की इक्वल है, तो लिखेंगे बी सी इक्वल टू एफ जी। उसी तरह से अगर हम सी ए को दिखा दें ई जी की इक्वल, सी ए को ई जी के इक्वल दिखा दें, तो इस तरह से ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम कहलाएंगे। और अगर ये सर्वांगसम हो जाते हैं तो दूसरी विधि हम लगा देते हैं, जैसे कि तो इस तरह से भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब देखिए अगर एक कोण ए बराबर हो जा रहा है कोण ई के, ठीक है, और कोण बी बराबर हो जा रहा है कोण एफ के, और कोण सी बराबर हो जा रहा है कोण जी के, तो हम इससे देखिए क्या सीखे। पहले तो हम तीनों भुजाएं क्या हुआ बराबर हो कर दिए तब भी वह सर्वांगसम हो गया, या तीनों कोण बराबर कर दिए तब भी सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो कैसे हम उसको लिखेंगे सर्वांगसम के संकेत में, देखिए तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी, और सर्वांगसम को ऐसे लिखते हैं, दो पाई ऐसे खींच के बराबर का उसके ऊपर ऐसे लहरा करके लिख देते हैं, तो ये सर्वांगसम हो गया। अब त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो लिखेंगे ई एफ जी। तो इस तरह से आप लिखेंगे त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा तब, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमेय होते हैं उसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए प्रमेय जो पहला है, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा। अगर इसमें एक भुजा, ठीक है, यस, भुजा को हम यस से प्रदर्शित करते हैं, एक कोण, कोण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, फिर भुजा, यस। अगर एक कोई त्रिभुज है, जैसे इस तरह से दो त्रिभुज है ये, तो ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, और ये कोण इसके बराबर हो जा रहा है, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज, जैसे कि नाम दे दे ए बी सी और पी क्यू आर, इस तरह से, तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी कांग्रुएंस है, यानी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसका मतलब यही है, भुजा कोण भुजा का मतलब है यस ए यस, यानी साइड एंगल साइड कांग्रुएंस थ्योरम। तो भुजा यस मतलब भुजा, ए मतलब कोण, यस मतलब भुजा, तो भुजा कोण भुजा से ये प्रमेय मतलब से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम अगला प्रमेय को देखते हैं। अगला प्रमेय देखिए, दिया है कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर कोई दो भुजा बराबर वाला त्रिभुज है, जैसे कि मान ले रहे हैं कि ए बी सी, यहाँ पे एक त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पर भी है, यहाँ पे दो लाइन खींचा गया है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है। तो यही कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजा बराबर है के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी दो भुजा ये आपस में बराबर होते हैं ना, तो ये आपस में यहाँ पे जो कोण बनेंगे ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये है, तो ये बार बार आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रमेय है, इसको देख लीजिएगा। अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया है, और ये कोण जो है, ये कोण जो है इसके इक्वल है बी ए डी के, देखिए बी ए डी ये कोण, ठीक है। फिर सी ए डी के इक्वल है, फिर ए डी दोनों में, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में भी है
और इस त्रिभुज में भी है। तो इस तरह से ये कांग्रुएंस होंगे। तो जब कांग्रुएंस होंगे तो ये बी और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए अब हम आगे का प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है, यहाँ पे दिया गया है कि कोण भुजा कोण, अगर दो कोण बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा। देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी आंतरिक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों व उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहला जाता है। अब अगला देखिए प्रमेय। अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी समक भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसके पहले आप पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। अब यहाँ जो है दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब सामने का होता है। ठीक है, अब आगे का हम देखते हैं। अब देखिए पांचवा प्रमेय है, अगर भुजा 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 सर्वांगसम प्रमेय है, यानी इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जा रही हैं, तब भी वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। ये प्रमेय 5 से। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रमेय जो है, छठवां प्रमेय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे प्रश्न बनता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर कोई दो त्रिभुज हो, कैसा हो, समकोण हो, और उसमें एक राइट एंगल यानी समकोण दोनों के बराबर होंगे, एक समकोण बराबर हो, एक हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर हो, और एक क्या हो, भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज जो होंगे क्या कहलाएंगे, समकोण कर्ण भुजा, यानी RAH से वो कांग्रुएंस कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये त्रिभुज दिया है तो ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। तो इस तरह से ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए। तो देखिए सातवां प्रश्न, सॉरी, प्रश्नावली 7A का पहला प्रश्न दिया है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है, यानी AC बराबर है AD की, इसके बराबर है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है बराबर भागों में बांट देना। तो ये जो AB है इसको A को बांट दे रहा है, पूरा यहाँ तक है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो एक यहाँ से BAC एक अलग कोण बन रहा है और BAD एक अलग कोण बन रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD सर्वांगसम है। उसके बाद से अगर ये कर देते हैं तो आपको बताना है कि BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं आप। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, AC बराबर AD लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है तो BAC कोण, BAC बराबर हो जाएगा BAD के, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद से अब देखिए सिद्ध करना है ये वाला, त्रिभुज ABC कांग्रुएंस है, यानी सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज को, किस त्रिभुज को, ABC और ABD, इनको आपको कांग्रुएंस दिखाना है। तो दिया है AC बराबर, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। तो देखिए यहाँ पे AC बराबर है AD की, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद से AB, यहाँ पे AB बराबर है
सॉरी ए बी बराबर ए बी होगा, तो लिखेंगे कॉमन है। ठीक है, दोनों में है, दोनों त्रिभुज में। अगर इसको आप मूल लेंगे तो उसमें भी है, इसको मूल लेंगे तो उसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है। अब देखिए एक कोण भी यहाँ पे दे दिया गया है, बी ए डी यहाँ पे दिया है, कोण बी ए डी बराबर है कोण बी ए सी के। ये भी क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दो भुजा, ये और ये और ये दो भुजा और एक कोण, तो ये क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। तो पहले प्रमेय से यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी कांग्रुएंस हो गया त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, कामा किससे, यस ए यस नियम से। ठीक है, तो जब ये प्रूफ हो गया तो अब आपको बताना है कि BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, BC और BD के। तो लिखेंगे BC बराबर हो जाएगा BD के। क्यों, क्योंकि कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाता है तो उसके सभी भुजा और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका एक नियम है CP/CT। CP/CT का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनके सभी कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं और सभी भुजा बराबर हो जाते हैं। तो जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, तो ये देखिए ये BD बराबर हो जाएगा BC के यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका पहला प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए हम प्रश्न 2 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न दूसरा में दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD ये क्या है, चतुर्भुज है, चार कोने हैं तो चतुर्भुज हो गया, जिसमें AD बराबर है BC की, यानी ये भुजा इसके बराबर है। उसके बाद से DAB ये कोण देख रहा है ना, DAB ये कोण पूरा बराबर है किसके, ABC के या CBA की, इसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD ये त्रिभुज ये वाला बराबर है त्रिभुज BAC के, यानी बराबर नहीं, कांग्रुएंस है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। उसके बाद अगर वो हो जाता है तो आपको प्रूव करना है कि BD बराबर है AC के, ये वाला। ठीक है, तो ये अगर हो जाता है तो ये CP/CT से हम लिख सकते हैं। उसी तरह से ABD ये कोण बराबर होगा, ABD कोण बराबर होगा BAC की, ये दिखाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है कोण दूसरा, दिया है AD बराबर हो गया BC के। उसके बाद से DAB बराबर है कोण CBA के। उसके बाद से सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में आप देख रहे हैं कि ये पहला दूसरा तीसरा, तो आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, पहला दूसरा भी लिखना है और तीसरा भी लिखना है। उसके बाद यहाँ से मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला वाला देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे पहले वाला, यहाँ पे ये फिगर में देख रहे हैं कि AD बराबर है, लिखेंगे त्रिभुज, पहले वाले को त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में। ठीक है, देखिए त्रिभुज किसमें, ABD यानी इस वाले में ABD, उसके बाद से BAC इस वाले में। तो हम देख रहे हैं कि AD बराबर है BC की, यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिया है। फिर उसके बाद से इसमें देखिए ध्यान से,
ए बी डी और ए बी ए सी, इसमें ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है। ए बी कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है डी ए बी, तो डी ए बी बराबर है सी बी ए की। ये कोड यहाँ पे देखिए बड़ा सा बना दिया ना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो सी बी ए, ठीक है। तो इस तरह से यह त्रिभुज क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो लिखेंगे, अब ये देखिए दो भुजा बराबर हो गया, दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी कांग्रुएंस है त्रिभुज बी ए सी, किस नियम से, यस नियम से, ठीक है, ये हो गया। अब जो है आपको दिखाना है दूसरा नंबर कि बी डी बराबर है ए सी की, ये आपको बताना है, रीजन देना है, आखिर है तो क्यों है, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों त्रिभुज बी ए डी या ए बी डी, ये कांग्रुएंस है किसके, ए बी सी की, ये एक दूसरे के कांग्रुएंस है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि बी डी बराबर है ए सी के, किससे, सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनके सभी भुजा और सभी कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए सी पी सी टी से लिख सकते हैं। तीसरा आपको दिया गया है 1 2 3, तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी डी ये वाला कोण, ठीक है, ए बी डी ये वाला कोण बराबर है बी ए सी की, तो ये भी आपको CPCT से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज हैं ए बी डी और ए बी सी, ये आपस में कांग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं ऊपर, तो इसलिए ये दोनों एंगल भी आपस में CPCT से बराबर होंगे, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर दो त्रिभुज आपस में कांग्रुएंस है, सर्वांगसम है, तो उनके सभी कोण बराबर होंगे, उनके सभी भुजा बराबर होंगे, तो इसको भी हम CPCT से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं CPCT से बराबर, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको प्रश्न 1 और 2 यानी पहला और दूसरा बता दिया है। अब इसके बाद से मैं दूसरे वीडियो में आगे का प्रश्न बताऊंगा। प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, लिख करके कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और आप इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।